हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जगरूप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी की विस्तृत तैयारी हेतु हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आप लोगों की सेवा में सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत के अंतर्गत कहत कथ परदेसी की बात पद का सस्वर वाचन करेंगे। तत्पश्चात उसकी व्याख्या को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले सस्वर वाचन करते हैं। कहत कथ परदेसी की बात, कहत कथ परदेसी की बात। मंदिर अरध अवधि बधि हम सो, मंदिर अरध अवधि बधि हम सो, हरियाहार चली जात कहत कथ परदेसी की बात, कहत कथ परदेसी की बात। सस रिपु बरस सूर रिपु जुग भर, हर रिपु कीन्ह्यो घात हो। सस रिपु बरस सूर रिपु जुग भर, हर रिपु कीन्ह्यो घात। मघ पंचक लय गयउ सांवरो, मघ पंचक लय गयउ सांवरो, तात अति अकुलात कहत कथ परदेसी की बात, कहत कथ परदेसी की बात। नखत वेद ग्रह जोरि अर्ध करी, सोई बनत अब खात हो। नखत वेद ग्रह जोरि अर्ध करी, सोई बनत अब खात। सूरदास बस भई विरह के, सूरदास बस भई विरह के, करमी जय पछितात कहत कथ परदेसी की बात, कहत कथ परदेसी की बात। इस पद के लिए संदर्भ कैसे लिखेंगे आइए समझते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत भ्रमर गीत नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता श्री कृष्ण के परम उपासक सूरदास जी हैं। आइए अब प्रसंग समझते हैं। श्री कृष्ण 15 दिन की अवधि निश्चित करके मथुरा गए थे, किंतु उन्हें गए हुए 1 महीना बीत गया है। प्रतीक्षा की अवधि बीत जाने पर गोपियों को होने वाली व्यथा का अंकन इस पद में किया गया है। आइए अब व्याख्या समझते हैं। अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम हमसे उस परदेसी श्री कृष्ण की बात क्या कहते हो। वे मंदिर अरध बराबर, मंदिर अर्थात घर का आधा भाग, एक पक्ष अर्थात 15 दिन में आने का वचन देकर गए थे, किंतु अब हरि आहार बराबर सिंह का आहार मांस अर्थात पूरा महीना बीत गया है। श्री कृष्ण के वियोग में ससरिपु बराबर चंद्रमा का शत्रु अर्थात दिन वर्ष के समान, और सूर्य रिपु बराबर सूर्य का शत्रु अर्थात रात्रि युग के समान बीत रही है।
अर्थात एक दिन एक वर्ष के समान लंबे और रातें युगों के समान लंबी प्रतीत होती हैं। अब तो इन्हें काटना कठिन हो रहा है। ऊपर से हर रिपु बराबर शंकर का शत्रु यानी कामदेव हम पर घात लगाए हुए हैं, अर्थात हम काम से पीड़ित हैं। श्री कृष्ण तो हमारा मघ पंचक बराबर मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र चित्रा अर्थात चित्त बराबर हृदय भी अपने साथ ले गए हैं। इस कारण हम अत्यधिक व्याकुल हैं। अब तो श्री कृष्ण के वियोग में नक्षत्र बराबर 27 नक्षत्र 27 होते हैं, वेद बराबर 4, ग्रह बराबर 9, इन सब का योग बराबर 40, अर्ध करी आधा करके अर्थात 40 का आधा 20 अर्थात 20 खाकर मरने के अतिरिक्त कोई उपाय भी शेष नहीं रह गया है। सूरदास ने गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहा है कि हम विरह के वश में होकर हाथ मल मल कर पछता रही हैं कि हमने उनसे प्रेम ही क्यों किया। साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने विचारों से अवगत अवश्य कराएंगे तथा हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर देंगे, क्योंकि वीडियो को तैयार करने में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन नए वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।